गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे +1 का जो बेसिक प्रैक्टिकल टॉपिक दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशंस, जिसके ऊपर सारा बिजनेस की ट्रांजैक्शंस डिपेंड होती हैं। हमारा जो भी बिजनेस है, मे बी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मे बी ट्रेडिंग कंसर्न, मे बी एनी अदर सर्विस कंसर्न, रोज़ की ट्रांजैक्शंस को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम कैसे अपने बिजनेस में दिखाते हैं, दैट इज़ ए मेन अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट सीखना पड़ा। देयर आर मैनी कंसेप्ट इन दिस, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट सीखना पड़ता है दैट इज नोन एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस का बिजनेसमैन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे लगाएगा, वहाँ जाके काम करेगा, मेहनत करेगा, उसको उसके बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। जैसे हम पैसा बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक हमको क्या पे करता है? इंटरेस्ट। इसी तरह से अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे जमा कराएगा, अपना कैपिटल होता है जो पैसा बिजनेस में वो लगा रहा है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पर्सन इन द बिजनेस इज नोन एज ए कैपिटल। जितना पैसा वो बिजनेस में लगाएगा वो उसका कैपिटल है, उसको उसके बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर वो वहाँ पर जाकर सारा दिन हार्डवर्क कर रहा है तो उसको उसके बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। रिलेशनशिप कुछ नहीं है आपस में, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है कि बिजनेस के साथ हमने डील करना है, बिजनेस के साथ हमने काम करना है और बिजनेस हमने अपने लिए किया है। तो बिजनेस को सीखने से पहले ये तो क्लियर हो गया कि सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर भी एक टर्म आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज़। किसी भी बिजनेस के अंदर एक बैलेंस शीट भी आती है, हमने सीखा है। तो बैलेंस शीट में थोड़ा पता कि बैलेंस शीट में क्या होता है, वन साइड इज एसेट, वन साइड इज लायबिलिटीज। तो एसेट ऑलवेज इज इक्वल टू लायबिलिटी व्हेन द ईयर क्लोजेस। हर ट्रांजैक्शन के बाद, दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर उसके बाद भी बैलेंस शीट बनाई जाए, वो दोनों मैच ही करेंगे, एसेट लायबिलिटी के साथ मैच ही करेगा। लेकिन हम अकाउंटिंग इक्वेशन सीख रहे हैं, थोड़ा इसको स्लो कर लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ये जो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज है, ये बिजनेसमैन की नहीं है, ये बिजनेस की है। कि बिजनेस की एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज। जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज के बराबर होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर हम अपनी ही एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी पॉकेट में 2000 रुपये है तो हमारा एसेट है। तो अगर वो पैसा हमने किसी से बोरो किया है तो वो हमारे साथ में लायबिलिटीज़ भी है। एक सिंपल सी एग्जांपल है ये, लेकिन हम डिस्कस करेंगे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़। हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस में पैसा लगाया, स्टॉक खरीदा, फिर उसको बेचा, खर्चा किया, कहीं से इनकम आई, तो हर ट्रांजैक्शन, दीज आर द ट्रांजैक्शंस। रोज़ की मॉनेटरी टर्म्स को, मॉनेटरी लेन देन को हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और हर ट्रांजैक्शन के बाद दोनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़। तो इसको हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन में, जो मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन दिया है उसको मैं डिस्कस करूंगा अकाउंटिंग क्वेश्चन में, साथ साथ उसकी टर्म्स भी डिस्कस कर लेंगे। जो सम आपके सामने है उसको हम एक अकाउंटिंग क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़। ये बिजनेस है, बिजनेस की जो चीज़ें अपनी हैं दैट इज़ नोन एज ए एसेट, और बिजनेस की जो चीज़ें अपनी नहीं हैं, जो किसी की देनी है, जैसे लायबिलिटीज़। जैसे अगर आपका बिजनेस है कपड़े का और आपकी शॉप के अंदर जितना कपड़ा पड़ा हुआ है और या जितना फर्नीचर आपका लगा हुआ है, या फैक्ट्री के अंदर जितनी मशीन आपकी लगी हुई है, दैट इज़ द एसेट ऑफ योर बिजनेस। और लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि आपके बिजनेस ने लोगों का कितना पैसा वापस करना है, किसी का कितना पैसा देना है, किसी से कितना पैसा लोन लिया हुआ है, दैट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और बिजनेसमैन जो बिजनेस का बेसिकली मालिक होता है, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया होता है, दैट इज़ आल्सो ए लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लेकिन हम उसका थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उसको कैपिटल का नाम दे देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस को कहता है भी औरों को भी लायबिलिटी भी डाल दिया, मेरा कोई अच्छा सा नाम तो रख दो, तो उसका नाम रख दिया कैपिटल। बेसिकली है वो लायबिलिटी बिजनेस की।
तो जो मैंने आपको सम दिया है हम उसको किस तरह से सोल्व करना है। देखो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें था कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस कैश रुपीज़ 1 लाख। तो यहाँ पर मैं साथ साथ थोड़ी ना डिटेल भी लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। कैश, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, यहाँ पर कैश का मतलब है कि बिजनेस में 1 लाख रुपया आया, तो बिजनेस में कैश आ गया 1 लाख रुपया, और वो पैसा कौन लेके आया? बिजनेस का मालिक। तो 1 लाख रुपीज बिजनेस में आ गया, बिजनेस के पास 1 लाख आ गया, लेकिन वो पैसा बिजनेस का अपना नहीं था, किसी ने इन्वेस्ट किया था जो बिजनेस का ओनर होता है, और उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं, दैट इज ए कैपिटल। देखिए इस ट्रांजैक्शन को मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट किया है और इसके बाद दोनों साइडें मैच हैं आपस में। एसेट इज इक्वल टू देयर इज नो लायबिलिटी एंड देयर इज 1 लाख कैपिटल। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो, जैसे उसने लिखा हुआ है परचेज मशीनरी और फर्नीचर, या मशीनरी खरीद लिया या फर्नीचर खरीद लिया 30,000 रुपीज़। अब बिजनेस तो शुरू हो गया, अब बिजनेस ने क्या किया? मशीन खरीदी या फर्नीचर खरीदा, चलो फर्नीचर मान लेते हैं। बिजनेस ने किसी को बोला कि फर्नीचर ला कर दो जी, काम करना है, तो वो फर्नीचर ले आया, तो बिजनेस के पास 30,000 का फर्नीचर आ गया। जो बिजनेस को 30,000 का फर्नीचर लेके आएगा वो उससे पैसा भी वापस लेके जाएगा, तो बिजनेस ने 30,000 रुपीज़ का मनी उसको दे दिया। तो ये भी ट्रांजैक्शन हो गई, और इस ट्रांजैक्शन के बाद आप देखो जो इक्वेशन बनती है दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, इट इज अगेन सेम, 1 लाख माइनस 30,000 दैट इज 70,000 प्लस 30,000 equal to, we don't have liabilities here and we have capital of rupees 1 lakh। अब फर्नीचर आ गया, तो अब क्या है? काम करना है, तो काम करने के लिए तो स्टॉक चाहिए, किसी चीज़ का स्टॉक होता है। स्टॉक का बेसिक मतलब क्या होता है? स्टॉक मीन्स द प्रोडक्ट इन विच वी डील्स, हम जिसमें डील करते हैं वो हमारा स्टॉक है। अगर किसी का कपड़े का काम है तो उसके लिए कपड़ा स्टॉक है, अगर किसी का कंप्यूटर हार्डवेयर का काम है तो कंप्यूटर हार्डवेयर उसके लिए स्टॉक है, क्योंकि उसका काम है उसको बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, दैट इज ए स्टॉक। तो अगले पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमने मान लो 20,000 का स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक इज अगेन ए एसेट, स्टॉक बन गया। तो कितने का स्टॉक खरीदा? 20,000 का। और स्टॉक जब हम किसी से मंगवाएंगे तो 20,000 का स्टॉक आया और हम उसको पैसे देंगे 20,000 रुपीज़। एक ट्रांजैक्शन को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को मैंने पुट कर दिया, और उसके बाद मैं फिर देखता हूँ कि मेरी अगली इसके बाद बिजनेस की क्या इंफॉर्मेशन है। दिस इज 70 माइनस 20 वी हैव 50,000 प्लस 30,000 plus 20,000, we don't have liabilities here and we have a capital, the capital means amount invested by the owner of the business is 1 lakh and both sides match। अब इसके बाद स्टाफ रखा उसने, और स्टाफ सैलरी भी मांगता है, तो मान लो हमने स्टाफ को सैलरी देनी है 10,000 रुपीज़। तो अगला पॉइंट कर लेते हैं जी, 10,000 की सैलरी पे कर दी, स्टाफ कहता है गिव अस 10,000 रुपीज़। खर्चे खुर्चे हुए भाई, तो जो खर्चे होंगे वो तो कैश, शाबाशी तो वो लेंगे नहीं, वो तो कैश लेंगे, तो लेस कर देंगे 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि जितना, क्योंकि वो बिज़नेस का ओनर है, जिसने बिज़नेस में पैसा लगाया है, वो जिसने इनिशिएट किया काम को शुरू करने के लिए, जितना भी बिज़नेस के अंदर लॉस होगा या जितनी इनकम होगी वो उसकी हेडेक होगी। अगर एक्सपेंस है तो उसकी प्रॉब्लम है, अगर लॉस हुआ है तो मालिक को ही बेयर करना पड़ेगा, खर्चे को भी मालिक को बेयर, क्योंकि प्रॉफिट भी उसी को अर्न करना है। तो जो खर्चे होते हैं एक तो कैश में से कम हो जाएंगे, दूसरा कैपिटल में से कम करेंगे 10,000 रुपीज़।
क्योंकि जितना एक्सपेंस है इट इज़ बोर्न बाय द ओनर, जितनी इनकम है इट इज़ एंजॉयड बाय द ओनर। तो उसके बाद देखो फिर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आ गई, 50 माइनस 10 दैट इज़ 40,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 इक्वल टू नील प्लस 90,000। अब खर्चे भी हो गए, तो अब स्टॉक को बेचना है, जो काम शुरू किया है माल तो बेचना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट में देखो जैसे मैंने लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। 10,000 का स्टॉक मैंने 12,000 में बेचा, तो स्टॉक बेसिकली कम कितने का हुआ, 10,000 का, क्योंकि स्टॉक बेचना तो प्रॉफिट पर ही बेचना पड़ेगा। तो कितने का बेचा, 12,000 का, पैसा कितना आया 12,000, तो 12,000, और प्रॉफिट कितना हुआ 2,000। लॉसेस किसको बेयर करने पड़ेंगे, बिजनेस के मालिक को, मालिक का नाम क्या है, कैपिटल। तो प्रॉफिट भी कौन एंजॉय करेगा, बिजनेस का मालिक, तो मालिक का नाम क्या है, कैपिटल, तो प्लस 2,000। So again we have 40 plus 12 we have 52,000 plus 30,000 plus 10,000 equal to 0 and we have here 92,000। अब देखो दोनों इक्वेशंस मैच कर रही हैं, 50, 30, 10 और 2 92,000। तो कोई भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो, आप कोई भी काम करते हैं, आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स कोई भी काम करते हैं, आप कल को कोई भी काम करोगे तो हरी के बाद ये दोनों साइड्स मैच होती हैं। अब एक और छोटा सा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर ₹7,000। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स उधार पर बेचा, और उधार पर बेचने का मतलब है कि अभी पेमेंट नहीं आनी, पेमेंट बाद में आएगी। और बेचा हमने कितने में, देखो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000, जो बेचा है वो कितने का है 5,000 का। पैसा नहीं आया अभी क्योंकि ऑन क्रेडिट बेचा है, उधार पर बेचा। अगर पैसा आया होता तो कैश के अंदर ऐड होता, पैसा तो उसने दिया ही नहीं, लेकिन कल का वो पैसा तो हमारा वापस करेगा ना। अगर उसने पैसा हमारा वापस करना है तो वो हमारा एसेट है, और जिसको हमने उधार पर माल दिया हो वो हमारा एसेट होता है, और हम एसेट्स में उसका नाम रखते हैं डेटर्स। डेटर्स इट इज ए पार्ट ऑफ द एसेट। डेटर्स जब बोल रहे हैं तो बी साइलेंट है। डेटर्स मीन्स हमने जिसको माल बेचा और उसने हमको पैसे देने हैं, दैट इज अवर डेटर्स। और उसने हमको कितने पैसे देने थे 7,000। दे देगा कोई बात नहीं, वो कहता मैं बाद में दे दूंगा, तो कोई बात नहीं बाद में दे देंगे, क्योंकि जब बिजनेस करेंगे तो क्रेडिट की डीलिंग तो चलेगी, वो अपने आप दे देगा। लेकिन प्रॉफिट तो हमने यहाँ पर भी कमाया, 5 का माल गया, 7 में गया, और प्रॉफिट कितने का हो गया 2,000। एंड अगेन वी हैव द काउंटिंग इक्वेशन इज हियर 52 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 5 या नबी 7,000 इज इक्वल टू 94,000। तो देखो दोनों साइडें फिर मैच कर रही हैं, 94 ठीक है जी। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई है। तो दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस बेसिकली इस अकाउंटिंग इक्वेशन से ही बैलेंस शीट बन जाती है। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन ये बैलेंस शीट ही है, बिकॉज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज। अगर हम इसको टी फॉर्म में डाल देते हैं तो वही सारी चीज़ें हैं। टी फॉर्म में आपने अगर बैलेंस शीट कभी भी, क्योंकि बैलेंस शीट की तो अभी टर्न नहीं आई, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस तरह से बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट, ये सारी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, ये सारे हमारे इधर एसेट्स होते हैं। तो लायबिलिटीज़ एक ही है 94, वो यहाँ पर 94 आ गई। एसेट सारे उठा के मैं इधर एसेट्स लिख दूंगा और दोनों साइड्स आपस में मैच हो जाएंगी। सो दिस इज द बैलेंस शीट। तो ये टॉपिक है, बेसिक टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन।
ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे। अगर मैं आपका चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद।